हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद देखेंगे उनका जातीय मान क्या होता है, फिर हम जानेंगे स्थानीय मान क्या होता है और अंत में हम देखेंगे कि विभक्ति के किस प्रकार से नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं को। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संख्याएं जैसे कुछ भी कोई संख्या ले सकते 23, 240, 5960 या 10,680, ये क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम नंबर भी कहते हैं। तो आप जब भी किसी संख्या को देखते हैं तो आप इकाई के अंक से उसे पढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या, जैसे 10,680 कोई संख्या अपन लेते हैं, तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 ऐसा आप पढ़ना चालू कर देते हो कि वह संख्या होगी। तो हम देखते हैं कि आप किस प्रकार से उन्हीं स्तरों पर हम जातीय मान और स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे कोई संख्या है 10,680, तो किसी संख्या का अगर हमें जातीय मान पूछना मतलब बताना है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के जातीय मान, जैसे शून्य का जातीय मान 0, 8 का जातीय मान 8, 6 का जातीय मान 6 और 0 का जातीय मान 0 और 1 का जातीय मान 1। यानी जिस स्तर पर वह संख्या होगी उसी वही उसका जातीय मान होगा। लेकिन स्थानीय मान के लिए हल्का सा अलग संरचना है। जैसे इकाई का अंक 1 होता है, दहाई का अंक 10, सैकड़े का 100, हजार का 1000 और 10,000 का मतलब 10,000। तो देखिए 10,000, तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान जानने के लिए हमें उसका गुणा करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम 6 का स्थानीय मान जानेंगे तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 6 गुणित 100 यानी 600। एक का स्थानीय मान जानना होगा तो हमें जिस स्तर पर होगी, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यानी एक में हमें 10,000 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 1 इक्वल टू 10,000। ये उसका क्या हो गया? स्थानीय मान। आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम विभक्ति के नियम। तो विभक्ति के नियम नियम के बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि विभक्ति होती क्या है, क्या नियम इसके। जैसे कोई संख्या अभी हमने ली थी, उसी के हिसाब से कोई संख्या, जैसे मान लो हम लेते हैं 120, तो उसमें हमें देखना है कि इसमें किस किस संख्याओं का भाग दे सकता है। यानी कि कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमें देखना है कि इनमें से किस किस संख्या का भाग इसमें चला जा सकता है, या इन सबके ये जो संख्याएं दी है इन पर ही हम विभक्ति के नियम लागू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 के लिए देखना होगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, यानी किसी भी संख्या के अंत में ये नंबर आपको अगर दिख रहे हैं, जैसे ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात इसके लास्ट में 0 है। किसी भी संख्या के अंत में ये अगर अंक आपको दिख रहे हैं तो वह 2 से विभाजित होगी। उसी हिसाब से 3 के लिए देखते हैं। इस संख्या को ध्यान से देखिए। 3 का नियम यह कहता है कि अगर इन संख्याओं को अगर हम जोड़ें, जैसे 0, 0 प्लस 2 प्लस 1, क्या ये तीनों का योग 3 से विभाजित है? इसका आंसर आ गया हाँ, कि हाँ भाई 3 से यह विभाजित है। तो इसका परिभाषा या इसको मान के चले हम कि अगर कोई संख्या के अंक जोड़ दिए जाएं तथा वह 3 से विभाज्य हो, तो वह 3 से विभाजित होगी, इस प्रकार से हम 3 का विभाजित का नियम समझ सकते हैं। यानी किसी संख्या में हम अगर जोड़ कर देखें तो वह अगर 3 से विभाजित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 3 से हमारे विभाजित का नियम लागू है। अब हम 4 का देखते हैं। कोई संख्या है, तो हमें कोई संख्या को देखते हुए बताना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं।
तो उसके लिए आप देखिए कि अगर लास्ट के 2 अंक, अगर ये 2 अंक 4 से अगर कट रहे हैं या विभाजित हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि वह संख्या 4 से विभाजित हो। मतलब आपको बताना है कि अंत के जो 2 अंक हैं, अगर वह 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, यह 4 से, यह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि 1240 ये संख्या है। अगर यह अंत के 2 अंक से अगर विभाजित हो रही है, इसे 40 से विभाज्य है, 40 से विभाज्य है, तो वह सभी संख्याओं से विभाज्य हो। 5 के लिए देखें तो 5 के लिए हमें देखना होगा कि अंत में अगर 0 है या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए 7 का। तो कोई जैसे मान लो 7 का नियम कहता है, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या हम लें, जैसे 112, मान लो कोई संख्या हमने 112 ली, तो 7 का विभक्ति का नियम कहता है कि इकाई का अंक का दुगना, मतलब इकाई के अंक का दुगना अगर संख्या को घटाने पर, जैसे मान लो 11 कोई संख्या है, इकाई का अंक हटाने पर, इकाई का अंक दुगना कर उसमें से घटाने पर 2 दूनी 4, अगर यह 7 से विभाज्य होती है या 0 आती है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या, ध्यान से देखिए, कोई संख्या है, मान लो 712, कोई, फिर से देखिए, मान लो कोई 712, तो 112 कोई संख्या है, ठीक है। अगर हम इकाई के अंक को दुगना कर दें, कितना दुगना कर दें, और दुगना करने के बाद अगर हम 11 से घटा रहे हैं और वह संख्या 7 से विभाज्य हो रही है या 0 उसका आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह 7 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो यह विभाजिता का नियम। अब देखिए 8 का उसी प्रकार, 8 का होने के लिए हमें 4 का नियम देखना होगा। 4 में हम क्या कर रहे थे कि किसी संख्या के हम लास्ट के 2 नंबर या 2 डिजिट में भाग दे रहे थे। तो 8 के लिए हमें उसी तरह से 3 संख्याओं में भाग देना पड़ेगा। अगर 8 का हम विभाजिता का नियम निकाल रहे हैं, तो हमें 3 संख्याओं में 8 का भाग देना होगा, ध्यान रखिएगा। 9 के लिए हमें 3 का नियम फॉलो करना होगा। अगर अंकों का योग, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे 3 4 ये संख्या है, अगर इनका योग, इन सबका योग 9 से विभाजित हो रहा है, जैसे 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10 आ रहा है, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। अर्थात यह संख्या कोई मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे अगर एक संख्या हम अंक हटाते हैं, जैसे ये हमारे पास संख्या है, अगर इसको हम जोड़ते हैं, जैसे 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये संख्या 9 आ रही है, अर्थात ये 9 से विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि हमारा 9 का विभाजिता का नियम यहाँ लागू है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।